एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार और एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस पहुँचाएँ आप तक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। जय मां। हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, हाय हाय, जय राधे कृष्ण। द लवर्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। तो अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पर मेजर लेवल पे मिथुन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि और सिंह राशि मौजूद है। इंग्लिश में टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसेस, लियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है, इट कैरीज ऑल द साइंस, सभी राशियाँ मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं तो 2 दिन से बहुत हैवी एनर्जी आ रही थी, बार बार हैवी एनर्जी है। अभी इस वक्त एनर्जी में आ रहा है एक शिफ्ट, आप कह सकते हैं एनर्जी स्विच कर रही है। बहुत हैवी एनर्जी से अब लाइटर नोट पे शिफ्ट हो रही है। एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन हालांकि अभी भी परेशान है, हालांकि अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, बहुत इनजस्टिस हो रहा है और मैं ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। यहाँ पर एंडिंग ऑफ द साइकिल की भी एनर्जी है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। अब ये अगर आपके साथ पॉजिटिव वे में कंप्लीट होगी तो कहीं ना कहीं किसी के साथ एंडिंग भी होगी। ओवरऑल एनर्जी में मैरिज की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रेम के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ, सभी रिचुअल्स को फॉलो करके मैरिज करें। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपने हिसाब से एक्शन लेंगे, अपने पावरफुल तरीके से, अपने फेवर में। सो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि एनर्जी क्या कहना चाहती है आपसे। क्लैरिफाई कर दें। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन इस वक्त किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले या नहीं आने वाली। ये अपने प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। इस वक्त स्पाई करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई मैनिपुलेशन है, कोई रोकने का प्रयास कर रहा है आपको या उनको, तो इनका अग्रेसिव जो मूड है वो उस व्यक्ति को सहना पड़ेगा। मीन्स ये इस टाइम पे कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, ऐसी सिचुएशन है। जस्टिस, ये ट्रैप्ड सिचुएशन में नहीं रहने वाले। अगर ये किसी बंधन में थे या थी बहुत लंबे समय से, तो वो बंधन से मुक्ति यहाँ पर मिलते नज़र आ रही है। यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी है मेजर अरकाना से। यहाँ से भी एक साइकिल एंड हो रही है। कौन सी साइकिल? जिस साइकिल में ट्रैप्ड थे। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है। क्या यूनियन होने वाला है? क्या खत्म होगा? टावर। दूरियां खत्म होंगी, डिस्टेंस खत्म होगा, मैसेजेस, कॉल्स आएंगे बहुत सारे लोगों को। ओके, तो क्या ये डिस्टेंस खत्म होने वाला, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी?
मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए जो ताकत की ज़रूरत है, आपको प्रायोरिटाइज करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। द वर्ल्ड, यहाँ पर मैनिपुलेशन एंड होगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को डेथ ने क्लैरिफाई किया है और द वर्ड को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। जिन लोगों के कारण आपसे दूर थे, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, उन लोगों से डिस्टेंस बन सकता है इस टाइम पीरियड में। हेरोफेंट क्यों आया है कलेक्टिव एनर्जी में? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समय लगा दिए हैं डिसीजन लेने के लिए, तो क्या आप फाइनल डिसीजन होगा? Yes, they are manifesting union and they are manifesting commitment। वापस आने की एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए। इसके नीचे है सन। मैसेज क्या रहेगा आपके लिए? इमोशनल मैसेजेस होंगे और परमानेंट यूनियन से रिलेटेड भी मैसेजेस होंगे। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी में एक स्विच है, बहुत जल्द कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। हालांकि अभी भी एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की, थोड़ा आप देख ही रहे हैं कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज से गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं। ये करंट एनर्जी है, तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन इसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं भावनाएं क्या हैं आपके लिए इस वक्त, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। होल्डिंग बैक, हैबिट्स, मिस्टेक्स, फॉरगिवनेस, self-love, unsatisfied, unexpected outcome, reunion, values, unfinished business। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हमेशा होल्ड किया है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है। इनको लग रहा है कि अपनी इसी आदत के कारण इन्होंने लाइफ में कई बार आपको भी तकलीफ़ दी है, खुद भी मिस्टेक्स किए हैं, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को अब होल्ड बैक नहीं करना है, मुझे अपने आप को फ्री छोड़ना है। जो मेरे दिल में है वो मुझे एक्सप्रेस कर देना है, तभी हम एक दूसरे के साथ अपनी जीवन को आगे ले जा पाएंगे। यहाँ पर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज आप खुश नहीं हो। इन्हें अपने आप में ही डिससेटिस्फैक्शन है, दे आर वेरी अनसेटिस्फाइड बिकॉज इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लाके गलती कर दी, क्योंकि ये आपको सिवाय दर्द के, सिवाय दुख के कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं दे पा रहे, जिस वजह से ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे एक चांस और दो। मैं अपनी सारी सिचुएशंस, जो भी पास्ट में मेरे से गलतियां हुई हैं, या जो भी जहाँ भी मैं कम रहा हूँ या कम रही हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे, बट इनकी तरफ से आपको ये वाइब्रेशंस रिसीव होंगी। इवन अगर आपको इनकी कोई हैबिट से प्रॉब्लम थी, जैसे कई लोग होते हैं ना, स्मोक करते हैं, कई लोग ड्रिंक करते हैं, कई लोगों की मल्टीपल ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स होते हैं। कोई लड़का है, उसकी 10 लड़कियां दोस्त हैं, दिन भर चैट कर रहा है, तो किसी भी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को ऑड लगेगा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, है ना। तो वैसे ही अगर कोई लड़की है और 10 लड़कों से बात कर रही है तो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, बट कभी ना कभी तो स्पाउस को या पार्टनर को लगता है, इनसिक्योरिटी होती है कि भैया तुम इतने लोगों से क्यों बात कर रहे हो, एक रिजर्व, एक बाउंड्री सेट करो ना। तो ये जो चीज़ है, कई बार ऐसी हैबिट्स भी परेशान करती है रिलेशनशिप में। तो ये जो भी प्रॉब्लम थी आपको, इनकी जिस भी हैबिट से आपको प्रॉब्लम थी, ये उसको भी ठीक कर देना चाहते हैं, अपनी हैबिट चेंज करने के लिए तैयार है। हो सकता है पहले बड़े स्टबर्न रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं बदलने वाला, तुम नहीं थी तो भी मैं ऐसी था, तुम हो तभी भी मैं ऐसे ही रहूँगा।
तो अगर इस तरह की एनर्जी थी बहुत स्टबर्न सी, तो इसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है। सिक्स विद द मैसेज कार्ड। आने वाले 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। 6 दिन इसलिए बोला, 6 घंटे भी बोल सकती थी मैं, 24 घंटे भी बोल सकती थी, बट साथ में वेटिंग एनर्जी है, तो आपको अभी 6 दिन लग सकते हैं। 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। इवन आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 दिन के अंदर मैसेजेस कॉल्स के साथ साथ कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव होगी। ये भी आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने क्या एंड किया, किसके साथ एंड किया, क्या थर्ड पार्टी एंड हो गई। इसके अलावा अगर इनकी कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो वो भी रिजॉल्व होंगी। ये एनर्जी है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सच सामने आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर को सच पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। और मेमोरीज ऑफ लव, आपके पर्सन आपके प्यार में है, बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं और आने वाले समय में ज़रूर सोचेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कीप पेशेंस, सब्र रखिए। आपके पर्सन को आपकी याद मदर गाया स्वयं दिलवाएंगी। तो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, आपको यूनिवर्स पर फेथ है। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है तो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में है, ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे। आने वाले 24 घंटे थोड़े ज़्यादा सतर्क रहिए। कोई कार्मिक ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। आपके पर्सन थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, कम बातचीत हो सकती है, बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप से आपको दूर करें, या फिर ये आपसे कहे यार बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे, टालने वाली कोशिश कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बैलेंस बनाकर चलिए। हो सके तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है आपके पार्टनर का जहाँ पर ये अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं और ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उस डिसीजंस के लिए। तो मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है आपकी कोई बात, नॉर्मल सी भी बात का ये गलत मतलब निकाल लें और बात का बतंगड़ बन जाए। तो यहाँ पर सारे के सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है। तो 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए। बाकी आपको और कोई गाइडेंस नहीं है, यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी नहीं है, कोई हैवी एनर्जी नहीं है। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको स्पेस देना है, आपको सामने से मैसेजेस कॉल्स नहीं करने हैं। उनका आता है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ वो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जिस दरवाजे को नॉक करता हूँ उस दरवाजे में कोई ना कोई पनौती ही रहती है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ है, सिर्फ मेरी ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा सोचना बंद कर दो। एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसा सोचना बंद कर दो। अपने आप को लकीएस्ट पर्सन समझो। अपने आप को ऐसा समझो कि मेरे लिए ईश्वर स्वयं काम कर रहे हैं, मेरे ईश्वर की ब्लेसिंग्स हर वक्त मेरे साथ है। ईश्वर नहीं चाहते ये काम हो मेरे लिए, मैं शायद इससे बेटर कोई कुछ डिज़र्व करता हूँ। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में जब आप बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, अपने आप आपके जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हो सकता है आप गलत डोर नॉक किए हों, हो सकता है आप गलत रास्ते पे चले हों, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आपका काम नहीं कराया। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि आपका नसीब ख़राब है या आपकी लाइफ में कुछ नहीं है या भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं, आपको देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आप एक्सपेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी वो झक मार के आपकी लाइफ में आएगी, है ना। तो जो आपके लिए बना है वो सही समय में आप तक पहुंच जाएगा, वो यूनिवर्स स्वयं आप तक पहुंचाएगी। उसके लिए आपको 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड घर में बचपन से था आपके साथ, ऐसा तो है नहीं। वो भी कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में आया
है ना, वो अलग घर में पला बढ़ा, आप अलग घर में पले बढ़े, कहीं ना कहीं से भगवान ने आपको मिलवा दिया। तो जब भगवान ने आपको मिलवा दिया है तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान ही आगे डिसाइड करेंगे कि वो आपके लिए कितने टाइम तक रहने वाला, आगे रहने वाला भी है कि नहीं रहने वाला है ना। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा विश्वास आपको किस पे होता है? कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी शैडो भी आपका साथ छोड़ देगी। कई बार आप इतने ज़्यादा अकेला फील करते हो खुद को कि आपको लगता है अब तो मेरी परछाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, है ना ऐसा। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब आप ऐसे दिनों से गुज़र रहे हो जहाँ पे आप खुद से बहुत कुछ छुपा रहे हो, खुद से अपनी हार को भी छुपा रहे हो, या आप अपने आप से ये छुपा रहे हो कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, आपने बहुत गलतियाँ करी हैं, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है लोग जज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में भी ये याद रखना कि अगर आज आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, एक न एक दिन सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएंगी और आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको ये दिखेगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ था, आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ था, आपको कुछ लाइफ लेसन्स लर्न कराने थे जिसके वजह से वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। तो कभी भी ऐसा नेगेटिव विचार अपने मन में मत लेकर आना। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।